हेलो वेलकम, दिस इज ज्ञानी क्वेश्चन। हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 5.3 क्वेश्चन नंबर 9 से। हम लोग ने क्वेश्चन नंबर कहां तक 8 तक कर लिए इसके पहले वाले वीडियो में। हम लोग स्टार्ट करेंगे इसके आगे क्वेश्चन नंबर 9 से। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 क्या लिखा है। लिखा है इफ द सम ऑफ द फर्स्ट टर्म, इफ का मतलब होता है गिवन, तो क्या है सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म S7 इज इक्वल टू गिवन है तुमको 49, सम ऑफ गिवन है 49, सम ऑफ 7 टर्म इज इक्वल टू 49 एंड दैट ऑफ 17 टर्म, और सम ऑफ 17 टर्म गिवन है, क्या गिवन है 17 टर्म्स का गिवन है 289 गिवन है। ये इक्वेशन हो गई फर्स्ट, ये इक्वेशन हो गई सेकंड, ये इक्वेशन हो गई फर्स्ट, ये इक्वेशन हो गई सेकंड। फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स, फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स। हम लोग को क्या फाइंड करना है, Sn तुमको क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है। तो हम लोग को Sn फाइंड करने के लिए हम लोग के पास a और d होना चाहिए। क्या होना चाहिए, a और d। तो हम लोग इन इक्वेशनों को सॉल्व करेंगे तो यहां से क्या आ जाएगा, a और d आ जाएगा। तो फर्स्ट हम लोग इसको लिखेंगे पहले Sn इज इक्वल टू, इसको लिख लो बगल में, S17 इज इक्वल टू 289। हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, देखेंगे कैसे होगा। यहां से फॉर्मूला लगाएंगे कौन सा, n/2 वाला। तो n/2 उसमें क्या होता है, फॉर्मूला में यहां लिखते रहे n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इनटू n-1 इनटू d। तो यहां पे आएगा n/2 7/2, 7 टर्म है ना, n/2 इन ब्रैकेट 2 इनटू a प्लस इसकी वैल्यू क्या है -1, और d आएगा इज इक्वल टू क्या आएगा 49, क्या आएगा 49। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 7/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस 6d, 6d इज इक्वल टू 49, क्या आएगा 49 आएगा, क्या आएगा 49 आएगा। यहां से 2 क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे, 2 कर लेंगे कॉमन, a प्लस 3d, a प्लस 3d इज इक्वल टू 49, a प्लस 3d इज इक्वल टू 49। 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल। और 7 देखो 7 मल्टीप्लाई में तो यहां जाएगा डिवाइड में, तो 7 7 का क्या हो जाएगा 49। तो हमारे पास एक इक्वेशन आ गई a प्लस 3d इज इक्वल टू 7। ये आ गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर क्या आ गई, फर्स्ट आ गई। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या लिखा है, S17 इज इक्वल टू 289। यहां से ऊपर से a की भी वैल्यू निकाल लो, a इज इक्वल टू, इसको इक्वेशन फर्स्ट मत लिखो, a इज इक्वल टू आएगा 7 - 3d। ये आ गई तुम्हारी इक्वेशन फर्स्ट। यहां से आएगा n/2 होता है ना, तो 17/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1, तो 17 - 1 इनटू आएगा d इज इक्वल टू 289। 2 क्या आएगा 89 आएगा। यहां से आएगा 17/2, देखो यहां आएगा 2a प्लस 16d, 2a प्लस 16d इज इक्वल टू 289। यहां से 2 क्या कर लेंगे हम लोग, कॉमन कर लेंगे। 2 क्या करेंगे, कॉमन करेंगे। यहां से आएगा a प्लस 3d, a प्लस 8d, 8 2 16 है, 8d इज इक्वल टू आएगा 289। ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई में लिखा तो कहां जाएगा, डिवाइड में। तो 17 7 स्क्वायर होता है 78 का, क्या होता है 289। तो सेकंड इक्वेशन हम लोग के पास आ जाएगी a प्लस 8d इज इक्वल टू 17। ये हो गई इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन नंबर हो गई सेकंड। यहां से क्या करना है, ये फर्स्ट जो इक्वेशन a की वैल्यू आई है हम लोग क्या पुट कर देंगे, सेकंड में पुट कर देंगे। क्या कर देंगे, इसमें क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। a की वैल्यू क्या है 37 - 3d, और फिर प्लस क्या है 8d इज इक्वल टू 17। इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। 7 उधर जाएगा तो आएगा 17 - 7, यहां आएगा 5d, यहां आएगा 5d, ये आएगा 10, ये आएगा 5d, 5 2 10, d इज इक्वल टू आ गया 2 तुम्हारे पास। ये वैल्यू उठाएंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d in equation फर्स्ट। फर्स्ट में क्या करेंगे हम लोग, पुट करेंगे। फर्स्ट में क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो यहां से आएगा a इज इक्वल टू 7 - 3d, 7 - 3 इंटू 2 की वैल्यू हो गई, क्या होगी 7 - 6 इज इक्वल टू 1। क्या आएगी, 1 आ जाएगी। हम लोग को क्या फाइंड करना था, सम ऑफ nth टर्म। फॉर्मूला लिखेंगे हम लोग, यहां से क्या होगा Sn इज इक्वल टू n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इनटू d। यहां से आएगा n की वैल्यू n ही रहेगी, 2 इंटू a की वैल्यू 1 है, प्लस n-1 इंटू d की वैल्यू है 2 है। दोनों की वैल्यू क्या है, 2 है। देखो 2 इसमें भी 2 इसमें भी, हम लोग क्या करेंगे, कॉमन करेंगे। कॉमन करेंगे तो यहां आएगा n/2, 2 कॉमन करेंगे बाहर आएगा, यहां से क्या आएगा, यहां 1 बचेगा, प्लस यहां पे n-1 बचेगा। 1 से 1 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। 2 से 2 क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। n का मल्टीप्लाई n से कराएंगे तो क्या है, n², क्या है n²। तो सम ऑफ द सीरीज क्या होगा, n²।
nth का था ना, इसलिए क्या आएगा यहाँ n स्क्वायर। बात समझ में आई? तो ये क्वेश्चन नंबर हम लोग का 9 था, इस तरीके से लगेगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 देखते हैं कैसे लगेगा। देखो क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे कैसे लगेगा। क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 10 में हम लोग के पास? देखो क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 10 में, लिखा है हम लोग के पास, अच्छा, शो दैट a1, a2, an फॉर्म एन एपी, ठीक है, फॉर्म एन एपी वेयर an इज डिफाइंड एज बिलो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 फर्स्ट में an इज इक्वल टू वैल्यू दी है, an इज इक्वल टू क्या दी है, वैल्यू दी है, इज इक्वल टू 3 + 4n, 3 + 4n इंपॉर्टेंट लिख लो सब लोग इस क्वेश्चन को। अब सुनो एक मेरी बात, उन्होंने दिया है a1, a2, डैश डैश डैश, ऐसे an है, क्या है, an है, और वो an की वैल्यू क्या दी है, ये दी। और हम लोग को क्वेश्चन में फाइंड क्या करना, फाइंड द सम ऑफ 15 टर्म्स इन ईच केस, मतलब एक ये दिया है, सेकंड क्वेश्चन एक और दिया है। देखो जब यहाँ ये a1 होगा, जब क्या होगा, a1 होगा तो क्या होगा, फर्स्ट टर्म होगा, तो n की वैल्यू 1 क्या करेंगे हम लोग, पुट करेंगे, तो 4 × 1, 4 × 1 क्या आएगा, 3 + 4 = 7। a की वैल्यू फर्स्ट टर्म आ गया 7 आ गया। जब 2 पुट करेंगे, यहां पे क्या करेंगे, 2 पुट करेंगे, n = क्या करेंगे, 2 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, a2 सेकंड टर्म, 3 + 4 × 2, 4 × क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 + 4 = 8 = क्या आएगा, 11, क्या आएगा, 11 आएगा। a3 पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे तो यहां पे क्या हो जाएगा, थर्ड टर्म हो जाएगा, 3 + 4 × 3, n की वैल्यू क्या होगी, 3 होगी, 4 3 आएगा 12, ये आएगा 15, क्या आ जाएगा 15। तो अपने पास सीरीज आ गई, फर्स्ट टर्म क्या हो गया 7, सेकंड टर्म क्या हो गया 11, थर्ड टर्म क्या हो गया 15। मिनिमम फाइंड करना 3 टर्म्स, ठीक है, 3 टर्म से कम मत फाइंड करना। ये हम लोग के पास आ गई सीरीज, तो यहां से a की वैल्यू 7 हो जाएगा, d की वैल्यू 11 - 7 = क्या आएगा, 4, क्या आएगा, 4 आएगा। d की वैल्यू क्या आएगी, 4 आएगी, ठीक है, d की वैल्यू 4 आ गई। हम लोग को सम ऑफ फाइंड करना है 15 टर्म्स, n = क्या है, 15, n = क्या है, 15। तो यहां से क्या आएगा, s n = n/2 in bracket 2a + n - 1 * d। यहां पे हम लोग क्या करेंगे, 15 / 2 in bracket 2 * a की वैल्यू है 7 प्लस n की वैल्यू 15 - 1 * d की वैल्यू है 4, d की वैल्यू है क्या है, 4 है। 15/2, देखो 2 दोनों से कॉमन हो सकता है तो कर लेना, नहीं तो तुम चाहो तो बाद में कर लेना। 7 2 क्या हो गया, 14 हो गया, प्लस 14 × 4 56, और 56 ये पूरा हो जाएगा 70, तो यहां से आएगा 15 / 2 और ये आएगा 70, ये होगा 35। हम लोग मल्टीप्लाई कराएंगे 35 × 15, 35 × 15 कराएंगे तो क्या आएगा, 7 कैरी 45, 45 और 7 52, ये क्या आएगा तुम्हारा आंसर। हमको क्या करना था, सम ऑफ क्या करना था, 15 टर्म्स फाइंड करना था। तो सेकंड क्वेश्चन इसमें एक पार्ट और दिया है, ये 10th फर्स्ट था, 10th हम लोग सेकंड करेंगे, और सेम फाइंड करना है 11 टर्म्स, 15 ही टर्म्स का। तो क्या है an की वैल्यू, ये बात समझ में, अगर नहीं आई तो सेकंड क्वेश्चन देखो, फिर से हम बताते हैं। ये फिर से दिया है an = क्या दिया है, an = 9 - 5n, 9 - 5n। तो क्वेश्चन में हम लोग करेंगे क्या, फिर से देखो, n की वैल्यू 1 पुट करेंगे, जब a1 मतलब ये क्या आएगा, फर्स्ट टर्म, और जहां n होगा वहां क्या करेंगे, पुट करेंगे, तो 5 × 1 = आएगा 9 - 5 = आएगा 4 आएगा 4 आएगा। a2 9 - 5, जहां n है वहां क्या पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, 9 - 10 = -1। अब क्या पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे, 9 - 5 और n की जगह पे क्या आएगा, 3 आएगा, तो आएगा यहाँ पे 9 - 5 3 × 15 = आएगा -6, माइनस क्या आएगा, 6 आएगा। ठीक, क्वेश्चन सीरीज क्या हो गया अपने पास, फर्स्ट टर्म 4 हो गया, सेकंड टर्म -1 हो गया, थर्ड टर्म -6 हो गया, क्या हो गया, -6 हो गया। ठीक है, a = आएगा 4,
a इज इक्वल टू आएगा 4, d इज इक्वल टू आएगा -1 और फिर फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे सेकंड टर्म में तो आएगा -5। ये हो गया। और हम लोग के पास n इज इक्वल टू क्या है, n इज इक्वल टू है, हम लोग को फाइंड करना है 15 टर्म का सम। क्या फाइंड करना है? 15 टर्म का सम क्या करना है हम लोग को फाइंड करना है। ठीक है, तो हम लोग फाइंड करते हैं, देखेंगे फॉर्मूला लगाएंगे यहां से Sn इज इक्वल टू n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इनटू d। n की वैल्यू है 15 डिवाइडेड बाय 2 इन ब्रैकेट 2 इनटू a 4 प्लस n की वैल्यू है 15 माइनस 1 इनटू d की वैल्यू है -5। यहां से आएगा 15/2, 4 2 जा 8, यहां से आएगा 14 प्लस आएगा 14 और आएगा -5। 15/2 8 प्लस -70 आएगा ना, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, क्या है -70। ठीक है, 8 माइनस करेंगे तो 62 आएगा, वो भी किसका? माइनस का। किसका आएगा? माइनस का 62 आएगा। 2 3 जा 2 1 जा 2 तो आएगा -31, -31 इंटू 15 46 और माइनस ऑलरेडी तो क्या आएगा? -465। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? आंसर। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? आंसर। तो इस तरीके से हम लोग का क्वेश्चन नंबर 10 सेकंड लगेगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 सेकंड लगाने के बाद थर्ड लगाते हैं। थर्ड अच्छा है नहीं इसमें। अब हम लोग 11 लगाएंगे। हम लोग ने अभी 9 और 10 लगाया है ना, ठीक है, 9 10 लगा लिए हम लोग, 11 लगाते हैं, देखेंगे कैसे होगा 11 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 क्या लिखा है? क्वेश्चन नंबर 11 लिखा है इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ द एपी। अच्छा, सम दिया है, अब की देखो सम दिया है फर्स्ट n टर्म्स Sn इज इक्वल टू 4n माइनस n स्क्वायर। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखो क्यों है। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म? ठीक है, what is the sum of the first two term? Sum of the first two terms S1 plus sum of two terms first two terms मतलब A1 plus A2। A1 plus A2 तुमको क्या करना है? फाइंड करना है। What is the second term? second term बताना। Similarly find the third term and 10th term and nth term। ठीक है, देखो जो जो फाइंड करना पहले लिख लो। तुमको A फाइंड करना है, फाइंड द फर्स्ट टर्म। What is the sum of first two term वो लिख लिया है। फिर है व्हाट इज द सेकंड टर्म, A2 क्या होगा। फिर फाइंड करना है सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म, A3 फाइंड करना है, एंड 10th टर्म A10 फाइंड करना है, और सम एंड nth टर्म an फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? an। तो इन सब चीजों को निकालने के लिए तुमको बस दो चीजें चाहिए। हम लोग को क्या चाहिए? सिर्फ दो चीजें चाहिए। क्या क्या चाहिए? फर्स्ट टर्म चाहिए और कॉमन डिफरेंस चाहिए। फर्स्ट टर्म चाहिए और क्या चाहिए? कॉमन डिफरेंस चाहिए। तो देखो कैसे होगा क्वेश्चन। ये सम दिया है, ठीक, 1 पुट करेंगे तो सम ऑफ क्या आएगा? 1 टर्म। बहुत ध्यान से सुनना बात। 4 इंटू एन की वैल्यू 1 पुट करिए, -1 होल स्क्वायर। यहां आएगा 4 माइनस 1 इज इक्वल टू आएगा 3। सम ऑफ क्या आएगा? 1 टर्म्स। जब यहां 2 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे तो आएगा 4 इंटू 2 माइनस 2 होल स्क्वायर। 4 2 जा 8 माइनस 4, ये क्या आएगा? 4। ये क्या है? सम ऑफ टू टर्म्स। सम ऑफ टू टर्म्स तुम्हारे पास ये आंसर आ गया। सम ऑफ टू टर्म्स क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। देखो सम ऑफ 1 टर्म फर्स्ट लिखा है, इसका चाहे तुम सम निकालो चाहे जो निकालो, ये हमेशा क्या रहेगा? फर्स्ट टर्म रहेगा। हमेशा क्या रहेगा? फर्स्ट टर्म रहेगा। तो ये तुम्हारा क्या होगा? हमेशा याद रखना, जो सम ऑफ फर्स्ट टर्म होगा वही हमेशा क्या होगा? ए होगा। वही हमेशा क्या होगा? ए होगा। तो फर्स्ट एक आंसर हो गया तुम्हारे पास, फर्स्ट नंबर ए इज इक्वल टू हो गया 3। सेकंड हो गया सम ऑफ टू टर्म, फर्स्ट टू टर्म ए एंड A2 इज इक्वल टू हो गया 4। एक ये आंसर हो गया, एक ये आंसर हो गया। थर्ड में क्या फाइंड करना हम लोग को? A2। अच्छा, एक बात बताओ, ये A1 लिखा है, ये A2 लिखा है, ये A3 लिखा है। A1 प्लस A2 करोगे, ये क्या होगा? सम ऑफ टू टर्म्स। यही क्या है? सम ऑफ टू टर्म्स। सम ऑफ टू टर्म्स फर्स्ट क्या है? A को अगर इसमें हम लोग A1 माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा? A2 क्या बचेगा? A2। और तुमको क्या निकालना है? सेकंड टर्म निकालना है। तो सेकंड टर्म निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे?
इस वाले को इससे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, चाहे यहाँ a1 लिख लो। क्या कर देंगे, फर्स्ट इक्वेशन, इक्वेशन सेकंड, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड, ये थर्ड नंबर आंसर है तुम्हारा। क्या है, a1 प्लस a2 में माइनस करेंगे a1 इज इक्वल टू, ये आएगा 4 माइनस 3, a1 से a1 कैंसिल हो जाएगा, a2 सेकंड टर्म तुम्हारा आंसर आएगा 1। सेकंड टर्म तुम्हारा आंसर आएगा क्या है, 1 आएगा। बात समझ में? देखो ये हम लोग ने सेकंड टर्म निकाल लिया, और क्या निकालना है हम लोग को, फाइंड करना है थर्ड टर्म। अच्छा, थर्ड टर्म कैसे आएगा, जब इसके सम ऑफ इन दोनों के सम में a2 प्लस a3 में माइनस करेंगे, क्या माइनस करेंगे, सेकंड टर्म माइनस करेंगे। क्या माइनस करेंगे, सेकंड टर्म माइनस करेंगे। अब सम ऑफ तुमको a1 a2 और a3 इन दोनों को क्या निकालना पड़ेगा, सम निकालना पड़ेगा। तो फाइंड, क्वेश्चन में तो है नहीं, हमने क्या किया, अब सुनना मेरी बात ध्यान से, हमने क्या किया, सम ऑफ निकाला 3 टर्म्स, S3 SN है ना, S3 निकालेंगे तो यहाँ क्या आएगा, 4 into 3, n की जगह 3 आया, माइनस 3 होल स्क्वायर आएगा। तो यहाँ से आएगा 4 3 12 माइनस 9 इज इक्वल टू 3, 9 इज इक्वल टू 3। ये तुम्हारा क्या है, सम ऑफ 3 टर्म्स। ये पता है क्या आया तुम्हारा, ये जो ये आया, ये a1 प्लस a2 प्लस a3, a3 इज इक्वल टू क्या आया, 3 आया। क्या आया, 3 आया। इसमें सम ऑफ 2 टर्म्स, हम लोग a1 a2 की वैल्यू क्या करते हैं, पुट करते हैं। पुट करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा, 4 आएगा, प्लस a3 आएगा इज इक्वल टू क्या आएगा, 3 आएगा। a3 इज इक्वल टू क्या आएगा, 3 माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 1। आया समझ में? इनको अगर इलेबरेट करेंगे तो ये सब क्या आएंगे, इस तरीके से। बस तुमको इसका यूज करना है और सारी चीजें निकल आएंगी, ठीक है। फिर क्या फाइंड करना है, 10th टर्म। क्या फाइंड करना है, 10th टर्म। हम लोग वैसे अब ऐसे ही कर सकते हैं, क्वेश्चन बता दे रहे कैसे। देखो फर्स्ट टर्म आ गया था हम लोग के पास 3 था, क्या था, 3 था। फर्स्ट टर्म 3 था, सेकंड टर्म जो आया है वो क्या आया है, 1 आया है। क्या आया, 1 आया है। और जो थर्ड टर्म आया है वो क्या आया है, -1। अब सीरीज है, यहां से आप a3 a4 कुछ भी नहीं, a10 और ये निकालना है। तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा यहाँ इस सीरीज से। d इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस 3 इज इक्वल टू -2। क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। सम ऑफ 10 टर्म चाहिए, सम ऑफ 10 टर्म चाहिए तो a10 इज इक्वल टू a प्लस क्या आएगा, 10 माइनस 1 इनटू d। तो यहां से आएगा a प्लस 9d, a की वैल्यू है क्या है, 3 है, प्लस 9 इनटू d की वैल्यू है -2। क्या है, -2 है ना, हाँ -2 है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, -18 इज इक्वल टू -15। क्या आएगा, ये तुम्हारा क्या आएगा, आंसर आएगा। ठीक है, अब हम लोग को an और चाहिए क्वेश्चन में। तो an इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a और d की वैल्यू बस पुट कर दो। a की वैल्यू क्या है, 3 है, प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है, -15। इसको सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा -15n माइनस माइनस प्लस 15, 15 3 18 माइनस 15n। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर। ये तुम्हारा हो गया nth टर्म ऑफ द सीरीज। nth टर्म ऑफ द क्या हो गया, सीरीज हो गया। बात समझ में आई कि नहीं? तो ये हम लोग का क्वेश्चन था। कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग ने किया है। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे, देखेंगे कैसे होगा। समझ में आया होगा सारी चीजें। देखो एक बार नहीं आया समझ में तो एक बार फिर से देखिएगा, बहुत क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 करते हैं, देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चन नंबर 12 हो जाएगा। क्या लिखा है हम लोग के पास क्वेश्चन नंबर 12? क्वेश्चन नंबर 12 लिखा है हम लोग के पास, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। तो 6 का टेबल पढ़ दो तुम। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24। टोटल कितने चाहिए? टोटल चाहिए हम लोग को 40। तो n इज इक्वल टू क्या है, 40। और सम फाइंड करना है इनका। क्या फाइंड करना है, सम फाइंड करना है। ठीक है, 40 टर्म्स का। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, करते हैं कैसे निकलेगा। देखो क्वेश्चन नंबर 12 में कैसे हो जाएगा ये। हम लोग यहाँ से a इज इक्वल टू 6 हो गया, d इज इक्वल टू हो गया 12 माइनस 6 हो जाएगा, 12 माइनस 6 हो जाएगा, तो इज इक्वल टू आएगा 6 आएगा। सम ऑफ हम लोग को चाहिए 40 टर्म्स। सम ऑफ चाहिए हम लोग को 40 टर्म्स। फॉर्मूला लगाएंगे sn इज इक्वल टू लगाएंगे n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। क्या लगाएंगे, n माइनस 1 इंटू d। n की वैल्यू क्या है, 40/2 इन ब्रैकेट 2, a की वैल्यू 6 है, प्लस n माइनस 1 मतलब 40 माइनस 1 है, और d की वैल्यू क्या है, 6। d की वैल्यू लिख ली 6। ये होगा 40, इसको ये कैंसिल हो जाएगा, क्या होगा, 20 हो जाएगा। तो यहाँ आएगा 20, 6 2 जा 12, ये आएगा 39 इंटू 6, यहां से आ जाएगा 20, यहाँ आएगा 12 प्लस 54 और 6 3 जा 18, 18 और 5
23, क्या आएगा 23 आएगा। तो यहाँ आएगा 4 2 6, 4 और 2 इंटू 20, यहाँ आएगा 0 6 2 6 12, कैरी 1 2 4 8 1 9, 2 2 4, 2 2 4। तो आंसर आएगा तुम्हारे पास 4920। तो ये क्या होगा, क्वेश्चन इस तरीके से होगा। क्वेश्चन नहीं करना, उन्होंने बोला कि तुमको सम चाहिए। क्वेश्चन नंबर ये है 12 है सर, क्वेश्चन नंबर 12 है। हाँ, तो इस तरीके से करना है और कुछ नहीं उसमें करना है हम लोगों को। तो बात समझ में आई। तो इसमें क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 13 करते हैं, देखेंगे कैसे क्वेश्चन नंबर 13 हो जाएगा। इसी तरीके मल्टीपल की तरीके हैं क्वेश्चन नंबर 13 भी, और देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या लिखा है हम लोग के पास, देखो क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा है फाइंड द सम ऑफ द 15 फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। फिर से टेबल पढ़ो तो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 32 और क्या चाहिए n इज इक्वल टू कितने टर्म्स का चाहिए, 15 टर्म्स का। कितने टर्म्स का चाहिए, 15 टर्म्स का। ठीक है, तो 15 टर्म्स का हम लोग को चाहिए, देखेंगे हम लोग। तो a इज इक्वल टू यहां से क्या कर लो, फाइंड कर लो। a इज इक्वल टू 8 हो गया, d इज इक्वल टू 16 माइनस 8 इज इक्वल टू आएगा 8 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। यहां से हम लोग क्या करेंगे, सम का फॉर्मूला लगाएंगे। sn इज इक्वल टू n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू b। यहां से आएगा n की वैल्यू क्या आएगी, गिवन थी n की वैल्यू, हाँ 15 है। क्या है 15/2 इन ब्रैकेट 2 इंटू a की वैल्यू 8 हो जाएगी, प्लस 15 माइनस 1 इंटू t 8 हो जाएगा। 15/2 8 2 द 16 प्लस 14 आएगा ना, 14 इंटू 8, 14 इंटू 8। तो यहां से आएगा 15 इंटू 2, ये आएगा 16, यहां प्लस आएगा 122 नहीं 112, हाँ 112। इसको ऐड करेंगे आएगा 15 डिवाइड बाई 2 इंटू आएगा 6 2 8 आएगा, 112 आएगा, 1 आएगा, 6 जा और 4 जा 64 इंटू आएगा 15 60 96 क्या आएगा 96 आएगा। क्या आएगा आंसर 960 क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो सम ऑफ 8 मल्टीपल्स का आंसर क्या हो जाएगा 960 आ जाएगा। बात समझ में, ठीक। क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 तक कर लिया है। हम लोग क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 देखते हैं कैसे हो जाएगा। क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 14 में, लिखा है फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर 0 to 50 ऑड नंबर 0 to 50 फर्स्ट ऑड नंबर होगा 1, फिर होगा 3, फिर होगा 5, ऐसे डैश 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 कहां तक जाएगा 49। ये तो पता है ना, लास्ट टाइम हम लोग को 49 हो जाएगा। ठीक है 49 हो गया। ठीक, हम लोग को सम फाइंड करना। तो इस सीरीज में दिक्कत एक ये है कि हम लोग को n की वैल्यू नहीं पता, मतलब निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं है काउंट करके निकाल सकते हैं, मगर जब पेपर में क्वेश्चन आएगा ना तो तुमको n की वैल्यू निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ टर्म्स निकालने पड़ेंगे। नंबर ऑफ टर्म्स का फॉर्मूला पहले सीरीज लिखो, a = 1 d = 3 - 1 = क्या आएगा 2 आएगा। नंबर ऑफ टर्म्स के लिए an = a + n - 1 इनटू क्या होता है फॉर्मूला। ठीक, यहां से हम लोग वैल्यू को क्या करेंगे, हम लोग पुट करेंगे। वैल्यू को यहां से क्या करेंगे, पुट करेंगे। सारी वैल्यूज हम लोग यहां से पुट करेंगे तो देखेंगे क्या आएगा। an हमको पता है, an लिखना भूल गए। an = क्या है 49 आएगा यहां पे। और ऐसे लिख भी मत देना, नंबर कट जाएंगे, निकाल के दिखाना पड़ता है। डायरेक्ट नंबर ऑफ टर्म्स वो पुट कर देना n - 1 और d की वैल्यू है 2। 48 आएगा। क्या आएगा 48 आएगा 2 × n - 1। ये कैंसिल होगा, मल्टीप्लाई में तो डिवाइड हो जाएगा। 2 2 2 4 ये आया 24 = n - 1। ये इधर आएगा तो 24 + 1 = n n = 25 n = 25 n = क्या आएगा 25 n = 25 आ गया।
तो अब हम लोग करेंगे, क्या करेंगे, 25 आ गया, सम फाइंड करना। तो एस एन इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, एस एन इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, एन बाई टू, n by 2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, इंटू क्या हो गया, d हो गया, n की वैल्यू कितनी है 25, n की वैल्यू है 25 by 2, यहाँ आएगा 2 आएगा, a की वैल्यू क्या है 1 है, a की वैल्यू 1 है, यहाँ 25 माइनस 1 आएगा, d की वैल्यू क्या है 2 है, d की वैल्यू क्या है 2 है, यहाँ से आएगा 25 by 2, यहाँ 2 आएगा प्लस 24 इंटू 2 करेंगे तो 48, यहाँ से आ जाएगा 25 अपॉन 2 और ये आएगा 50, कैंसिल करेंगे 25 आएगा, 25 इंटू 25, 25 इंटू 25 625। तो सम ऑफ ऑड नंबर फ्रॉम 0 टू 50 आंसर इज 625। तो ये हम लोग ने क्वेश्चन नंबर लगा लिए हैं, लिखते नहीं क्वेश्चन भूल जाते लिखना बार बार। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40। हम लोग मिलते हैं इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।